गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आज हम आपको पार्ट 2 के प्रश्नोत्तर कराएंगे। प्रश्न आप इसमें से नोट कर लीजिए और आंसर हम आपको व्हाट्सएप पर उपलब्ध करा देंगे। तो पहला प्रश्न है, पारिवारिक बचत से आप क्या समझती हो? बचत का क्या महत्व है? किन साधनों द्वारा बचत को सुरक्षित रखा जा सकता है? प्रश्न एक बार फिर सुन लीजिए। पारिवारिक बचत से आप क्या समझती हो? बचत का क्या महत्व है? किन साधनों द्वारा बचत को सुरक्षित रखा जा सकता है? ये आपका विस्तृत क्वेश्चन। अब है आपके लघु उत्तरीय क्वेश्चन। तो इसमें लिखना है आपको पहला, जीवन बीमा योजना किसे कहते हैं? इसके 2 लाभ लिखिए। प्रश्न नोट कर लीजिएगा ये वाला भी। जीवन बीमा योजना किसे कहते हैं? इसके 2 लाभ लिखिए। मितव्ययिता का क्या अर्थ है? और किसान विकास पत्र के विषय में आप क्या जानती हैं? ये आपके 3 क्वेश्चन हैं। तो पारिवारिक बचत से आप क्या समझते हो? इसमें हमें लिखना है पारिवारिक बचत का अर्थ। पारिवारिक व्यय हो गया, पारिवारिक बचत का अर्थ एवं महत्व। तो ये है आपका आंसर। हेडिंग आप लिख लीजिए, पारिवारिक बचत का अर्थ एवं महत्व। और साधन यही माध्यम है हमारे, इनके द्वारा हम अपनी बचत को सुरक्षित रख सकते हैं। लो क्वेश्चन में मितव्ययिता, ये रहा आपका मितव्ययिता। फिर है आपका जीवन बीमा, वो भी मैंने आपको पढ़ाया था। ये रहा जीवन बीमा। फिर आएगा आपका किसान विकास पत्र। किसान विकास पत्र, ये रहा आपका किसान विकास पत्र के बारे में आपको लिखना है। तो चलिए अब करते हैं शुरू लघु उत्तरीय प्रश्न। आय की परिभाषा लिखिए। उत्तर है, ग्रास क्रैंडल के अनुसार पारिवारिक आय मुद्रा से वस्तुओं, सेवाओं तथा संतोष का वह प्रवाह है जो परिवार के अधिकार में उसकी आवश्यकताओं और इच्छाओं को पूर्ण करने तथा उत्तरदायित्व के निर्वाह हेतु आता है। पूर्ण करने तथा उत्तरदायित्वों के निर्वाह हेतु आता है। बचत के 4 उद्देश्य लिखिए। मतलब बचत हम क्यों करते हैं, इनके 4 उद्देश्य कौन कौन से हैं? नंबर 1, भावी खर्चों के लिए धन उपलब्ध करना। नंबर 2, विभिन्न सुविधाओं के लिए धन एकत्र करना। नंबर 3, आय में वृद्धि करना। और नंबर 4 है प्रतिष्ठा में वृद्धि करना। नंबर 3 है, बचत को सुरक्षित रखने वाली किन्हीं 2 सरकारी संस्थाओं के नाम लिखिए। तो बचत को प्रभावित करने वाली 2 संस्थाएं कौन कौन सी हैं? सरकारी संस्थाएं डाकघर और बैंक। राष्ट्रीय बचत पत्र कहाँ से प्राप्त होते हैं? ये हमें डाकघर से प्राप्त होते हैं। गृहिणियों के लिए उपयोगी 3 बैंक खातों के नाम बताइए। बचत खाता, घरेलू जमा खाता और आवर्ती जमा खाता। फिर आएगा, रेखांकित चेक किसे कहते हैं? रेखांकित चेक किसे कहते हैं? जब भुगतान हेतु जारी किसी चेक को बाईं ओर रेखांकित अथवा चिन्हित कर दिया जाता है तो वह रेखांकित चेक कहलाता है। इस चेक का भुगतान केवल नामांकित व्यक्ति को खाते के माध्यम से ही हो सकता है। ट्रैवलर चेक की उपयोगिता। ट्रैवलर चेक अथवा यात्री चेक यात्रा के समय उपयोगी होता है। इस प्रकार के चेक यात्रा के समय ले जाने पर धन के चुराए जाने या खो जाने की आशंका नहीं रहती है। जीवन बीमा के 2 उद्देश्य, धन की बचत होती है और नंबर 2, जीवन सुरक्षा में सहायक है। धन जमा करने की 2 सरकारी संस्थाओं के नाम ये पहले बता चुके हैं, बैंक और डाकघर। बैंक के बचत खाते के 2 प्रकार लिखिए, सावधि जमा खाता और आवर्ती जमा खाता। मितव्ययिता का अर्थ क्या है? अपव्यय से बचना।
बैंकों के कार्य बचतों को सुरक्षित रखना और ऋण प्रदान करना। बैंक की उपयोगिता, बैंक में बचत के रूप में रखा धन सुरक्षित रहता है। और नंबर 2 है, बैंक से आवश्यकता समय ऋण की प्राप्ति भी हो जाती है। ये 8 लोगों क्वेश्चन थे आपके। इन क्वेश्चन को आपको नोट कर लेना है और इनके आंसर हम व्हाट्सएप पर सेंड कर देंगे आपको। निम्नलिखित में से कौन सी वस्तु पूंजी नहीं है? 10 का नोट, फैक्ट्री भवन, जैसे टैक्सी, औजार। तो औजार जो हैं वो हमारे पूंजी नहीं है। बचत का मुख्य प्रयोजन है भविष्य के आवश्यक एवं आकस्मिक व्यय के लिए, मनोरंजन के लिए, विलासात्मक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए और सुख प्राप्ति के लिए। तो आएगा आपका भविष्य के आवश्यक एवं आकस्मिक व्यय के लिए। निम्नलिखित में बचत कौन सी है? उपलब्ध धन को तिजोरी में रख देना चाहिए, महंगे एवं संख्या में अधिक वस्त्र खरीद लेना, यूटीआई की किसी योजना के अंतर्गत धन जमा कर देना या आभूषण खरीद लेना। तो इसका आएगा यूटीआई की किसी योजना के अंतर्गत धन जमा कर देना। बचत सुरक्षित रखने का प्रमुख साधन है बैंक में जमा करना, पड़ोसियों के घर रखना, बॉक्स में रखना। इनमें से कोई नहीं तो होगा हमारा बैंक में जमा रखना। किसी शुभ अवसर पर दिया जाने वाला चेक कौन सा चेक कहलाता है? उपहार चेक। बैंक में कम से कम कितने रुपए की राशि से खाता खोला जा सकता है? तो इसका होगा आंसर आपका 500 रुपया। आय व्यय में संतुलन हेतु निम्नलिखित में से कौन सा साधन उपयुक्त होता है? वार्षिक बजट, साप्ताहिक बजट, मासिक बजट या दैनिक बजट। तो इसका आंसर आएगा आपको मासिक बजट। संचय का जमा खाता किसके लिए होता है? ये होता है स्कूली बच्चों के लिए। यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया योजना किस वर्ष में प्रारंभ की गई थी? यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया योजना किस वर्ष में प्रारंभ की गई थी? तो इसका आंसर होगा 1964 में। किसी यात्रा के अवसर पर प्रयोग में आने वाला चेक कौन सा होता है? यात्रा के समय ट्रैवलर्स चेक। तो ये आपके थे प्रश्न उत्तर। आज की वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। थैंक यू।